Okay, so we already discussed a point, which is selection of office building. Now the second point is selection of office location, where we can check कि हम कहाँ पे अपने ऑफिस को जब हम बिल्डिंग अगर हम बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं या रेंट पे ले रहे हैं जो कि ऑलरेडी फर्निश्ड है, ऑलरेडी बनी हुई है, तो उस टाइम पे भी हमें लोकेशन चेक करना है। और अगर हम कहीं पे पूरी प्रॉपर न्यू बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो वहां पे भी हमें लोकेशन चेक करनी है कि लोकेशन बहुत ज़्यादा जो मेन सिटी है उससे दूर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रैवलिंग में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी या तो प्रॉपर होनी चाहिए कि वहां तक ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दूसरा, सेफ्टी पर्पस वाइज भी अच्छा होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अगर दूर एरिया में हो गया जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है या लोग वहाँ पे नहीं रहते हैं तो वुमेन की सेफ्टी वाइज भी वो चीज़ सही नहीं रहेगी। तो हम जब ए पॉइंट डिस्कस करते हैं बिल्डिंग में, उसी टाइम पे हमें लोकेशन का भी ध्यान में देना होता है कि जो लोकेशन है वो हमारी कैसी होनी चाहिए। तो पहला जिसको हमें ध्यान में देना है वो है नियरनेस टू कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज। मीन्स कि जो एम्प्लॉइज डेली बेसिस पे वहां पे आके काम करेंगे, जिनको रोज आना है, उनके लिए वो कन्वीनियंट होना चाहिए। मान लो अगर उनके पास खुद का ट्रांसपोर्ट नहीं है और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वहां पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि अगर एम्प्लॉइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो क्या वो अवेलेबल है उस लोकेशन में, क्या वो उस लोकेशन में इजिली आ सकते हैं। कस्टमर्स डेली बेसिस पे नहीं आते, बट जब भी अगर वो आ रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा दूर एरिया में है या बहुत ज्यादा मेन रोड में ना हट के बहुत अंदर हुआ है तो हो सकता है कि आपको मैप में इजिली ना मिले या ऑफिस लोकेट करने में, ऑफिस ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लगे, जो कभी कभी आ रहा है। एम्प्लॉइज तो स्टार्टिंग में इश्यूज होता है, बट फिर आपको याद हो जाता है कि हमें इस रास्ते से जाना है, ये आपको रोड समझ में आ जाती है। बट कस्टमर्स जो कभी कभी आ रहे हैं, अगर उनको ही बहुत टाइम लग रहा है ऑफिस ढूंढने में कि ऑफिस बहुत ज्यादा अंदर बना हुआ है, मेन रोड पे नहीं बना हुआ है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इजिली अवेलेबल नहीं है, रोड सही नहीं है जहाँ पे वो ऑफिस बना हुआ है, या फिर ऐसा होता है कई बार कि हम बोलते हैं कि हम उस एरिया में शाम के नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो एरिया बहुत सुनसान रहता है। तो ऐसे एरिया को या ऐसी जगह को हमें अवॉइड करना है। तो कस्टमर्स और एम्प्लॉइज से हमें उनकी ये देखना है कि उनको इजी होना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉइज के लिए अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तो एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि काफी जो टाइम है, एक तो टाइम टेकिंग होगा, दूसरा कॉस्ट भी लगेगी। जब वो या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो भी कॉस्ट लगेगी, और अगर खुद के व्हीकल से आ रहे हैं तो भी पेट्रोल डीजल का कॉस्ट लगेगा। तो हमें एम्प्लॉयज के लिए ऐसे ध्यान में देना है कि उनके लिए कन्वीनियंट होना चाहिए, और सेम एज गोज विद कस्टमर्स की उनके लिए भी कन्वीनियंट होना चाहिए। बहुत आउटर एरिया में हमें ऑफिस बिल्ड नहीं करना है, बहुत मेन सिटी में भी नहीं करना है, क्योंकि फिर ट्रैफिक का इश्यू हो सकता है, नॉइस आ सकती है। बाहर से आप कितना भी नॉइस कैंसिलेशन करवा लो, विंडोज बंद कर दो, बट अगर आप मेन सिटी में या ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा रोड चलती है, अगर आप वहां पे ऑफिस बिल्ड करोगे तो शोर का या नॉइस का हो सकता है, जिससे स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो आपको एक मिनिमल डिस्टेंस पे सिटी से जो ऑफिस की बिल्डिंग है उसको सेटअप करना है। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा which is availability of infrastructure. अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स कि जो एम्प्लॉयज के लिए हमने बोला कि पास में होना चाहिए, तो वहां पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, वाटर फैसिलिटी पास में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा आउटर एरिया में बना है जहाँ पे पानी आने में या फिर वहां पे प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं होती है। अगर वहां पे हम ऑफिस सेटअप करेंगे या बिल्डिंग अपनी सेटअप करेंगे तो हो सकता है पानी का, लाइट का इशू डेली बेसिस पे रहे। ठीक है, लाइट बैकअप होना चाहिए कि अगर लाइट चली जा रही है तो हमारे पास एक बैकअप में लाइटिंग बैकअप भी होना चाहिए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा आ जाएगा
कि बेसिक जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो पार्किंग फैसिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, वाटर, फूड, लाइटिंग। मान लीजिए कई सारे एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं जो घर से खाना नहीं लेकर आते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा आउटर एरिया में बना दोगे जहाँ पे कोई दुकान ही नहीं है, जहाँ पे प्रॉपर फूडिंग फैसिलिटी नहीं है और आपकी कंपनी में भी फूडिंग का या कैंटीन का कोई फैसिलिटी नहीं है, तो उससे एम्प्लॉइज को काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है। या कस्टमर्स अगर कभी कभी आ रहे हैं तो अगर उनको भूख लग रही है तो फिर ऑफिस में भी कैंटीन अवेलेबल नहीं है और आपका इतना आउटर एरिया में ऑफिस बना है कि आसपास भी कोई दुकान या फिर कोई भी ऐसा शॉप नहीं है जहां से आप नॉर्मल बेसिक खाना या फिर पैकेट फूड ही एटलीस्ट ले सको। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी अवेलेबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, पार्किंग फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट, वाटर, जो बेसिक फूड नेसेसिटीज होती हैं वो सारा कुछ वहां पे प्रॉपरली अवेलेबल होना चाहिए। नाउ द थर्ड इज नेचर ऑफ बिजनेस। अब नेचर ऑफ बिजनेस कैसे ऑफिस बिल्डिंग के सिलेक्शन में हेल्प करता है, जैसा बिजनेस का नेचर होता है उसके अकॉर्डिंगली भी हम जो बिल्डिंग है उसको सिलेक्ट करते हैं। अगर आपका कोई फूड का रेस्टोरेंट है या कोई फूड आउटलेट है, खाना पीना आप देते हो डेली बेसिस पे, ठीक है, तो अगर वो आप बहुत ज्यादा आउटर एरिया में कर दोगे या आप सिटी के बाहर उसको कर दोगे तो हो सकता है कि वहां पे कस्टमर्स कम पहुंचे, वहां पे लोग कम पहुंचे क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो आप अगर डेली बेसिस पे कोई आपका रेस्टोरेंट है या फिर आपका कैफे है तो वहां पे क्या होगा, आपका रॉ मटेरियल वेस्ट होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि लोग दूर सोच के कम आएंगे। आएंगे ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, बट इन कंपैरिजन टू मेन सिटी या फिर जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, अगर आप वहां पे कोई फूड आउटलेट खोलोगे तो अगर लोग का मन नहीं होगा फिर भी वो उस चीज को आके एक बार ट्राई कर सकते हैं कि ठीक है बहुत दूर नहीं है, कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी तो लोग उस चीज को अवॉइड करेंगे कई बार कि अरे बहुत दूर है रहने देते हैं, पास में ही कुछ खाने चल लेते हैं, या बहुत दूर जाएंगे फिर वहां से लौटने में ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। तो कई बार क्या होता है कि अगर मान लो अब आपकी फूड का बिजनेस है, रेस्टोरेंट कैफे है, तो आप बहुत ज्यादा आउटर एरिया में नहीं कर सकते हो, ठीक है। बैंक्स हैं तो बैंक्स भी क्या होता है सिटी के अंदर ही होते हैं क्योंकि कस्टमर्स के लिए इजिली एक्सेसिबल होता है कि लोग जाके बैंक में अपना काम कर सकते हैं। जहां पे मेनली रॉ मटेरियल आपका इजीली, आपका जैसा भी नेचर ऑफ बिजनेस है आपका, तो आपको जो भी रॉ मटेरियल या जो भी डेली बेसिस पे नेसेसिटीज होती हैं वो इजीली अगर अवेलेबल है तो दैट इज परफेक्ट कि आपने जो लोकेशन है वो अच्छी चूज करी है। अब मान लो जैसे कैफे है, कैफे में फॉर एग्जाम्पल दूध खत्म हो गया, कॉफी बनानी है, किसी कस्टमर ने बोला कि हमें कॉफी बनानी है, आपके पास मिल्क का स्टॉक है बट ड्यू टू एनी रीजन या फ्रिज खराब हो गई या इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज की वजह से वो खराब हो गया, अब आपको अर्जेंट बेसिस पे मिल्क चाहिए, बट आपका जो कैफे या रेस्टोरेंट है वो बहुत आउटर एरिया में बना है, तो आपको मेन सिटी ट्रेवल करके आना पड़ेगा जहाँ पे कस्टमर आपका वेट करेगा, ठीक है। आपको एक बार ट्रांसपोर्ट में मिल्क लेने जाने का, वापस आने का, फिर उसको बनाने का, तो कहीं ना कहीं वो डिसएडवांटेज आपके लिए हो जाएगा। तो नेचर ऑफ बिजनेस में हमें क्या करना है कि जो भी हमारे बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है डेली बेसिस पे हमें कोई चीज चाहिए है वो इजीली एक्सेसिबल या इजीली अवेलेबल होनी चाहिए कि हमें अगर जरूरत है, नहीं मिला तो हम तुरंत जाके ला सकते हैं। तो रॉ मटेरियल कितना पास में है या कितना दूर है हमारे बिल्डिंग से, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ बिजनेस कि जैसा बिजनेस का नेचर होगा, जैसा रॉ मटेरियल या जैसी अवेलेबिलिटी आपको डेली बेसिस में अपने बिजनेस के लिए चाहिए होगी, वैसे ही आपको लोकेशन भी चूज करना होगा। अगर आपको कोई चीज डेली बेसिस पे नहीं चाहिए, इट्स जस्ट कि आप नॉर्मल डेस्कटॉप पे और पेपर वर्क है आपका और डेली बेसिस पे कस्टमर्स नहीं आते, बस एम्प्लॉयज ही जाते हैं, तो आप थोड़ा दूर का डिस्टेंस भी ले सकते हो, ठीक। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज availability of human resource. अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्यों जरूरी है यहाँ पे, हम ऑफिस सेटअप करते हैं क्योंकि हम वहां पे एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, लोगों को काम देंगे, लोग वहां पे फिजिकली काम करें आगे, इसीलिए ऑफिस सेटअप होता है। अगर वहां पे लोगों को काम ही नहीं करना आगे तो हम तो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं, बट वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी तब दी जाती है जब वहां पे फिजिकली आके आपको ऑफिस में काम नहीं करना है। बट यहाँ पे अगर आप ऑफिस में आके काम कर रहे हो तो हमें ह्यूमन रिसोर्स की तो जरूरत है ना, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, मिडिल लेवल पे हो, टॉप लेवल पे हो, लोअर लेवल पे हो, हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए क्योंकि तभी ऑफिस
रन किया जाएगा तभी काम होगा। अगर इंसान ही नहीं होगा, ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं होगा ऑफिस में, तो फिर ऑफिस चलेगा कैसे, काम कैसे होगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ एचआर भी लोकेशन पे कैसे डिपेंडेंट होता है कि अगर लोकेशन बहुत ज्यादा आउटर में है, सिटी से बहुत जल्दी एक्सेसिबल नहीं है, अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, एम्प्लॉय मान लो किसी दूसरे सिटी से आके उस जगह पे रह रहा है और उसके बाद फिर वापस से सिटी से बहुत दूर पे उसको वर्क मिल रहा है, तो कई बार ये कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कि हमें अच्छे स्किल्ड वर्कर्स ना मिले। तो हमें क्या यहाँ पे फिर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि जो सेमी स्किल्ड होंगे, कि जिनकी मजबूरी है, उनको कहीं पे काम नहीं मिल रहा है, तो वो कॉम्प्रोमाइज करके इतना दूर आके ट्रेवल करके काम करेंगे। बट स्किल्ड एम्प्लॉयज का क्या प्रेफरेंस रहता है मेन, की बहुत ज्यादा आउटर एरिया में ना हो, स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, जो हमने ए पॉइंट में डिस्कस करा, जो भी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं वो सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। तो ओवरऑल ए और बी पॉइंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही है, कि जो बिल्डिंग है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है और लोकेशन भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, कि क्या जो एम्प्लॉयज हैं वो इतनी दूर ट्रैवल करने आने में रेडी है या नहीं है। क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं होती है कि आपको बस एक दिन जाना है और काम करके आना है। आपको डेली बेसिस पे सुबह मॉर्निंग में आपको एक टाइम शेड्यूल चेक करना पड़ेगा कि आपको अगर 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, दूर है, डिस्टेंस है, कैसा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, तो आप सुबह 7 बजे निकलोगे, 7:30 बजे निकलोगे। तो जब आप डेली बेसिस पे वो चीज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या मैं ये चीज डेली बेसिस पे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो डेली बेसिस पे इतना ट्रैवल कर सकता हूँ, तो आप जो डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो आप उसको एडजस्ट कर लोगे। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं डेली बेसिस पे 7-8 किलोमीटर्स 10 किलोमीटर्स नहीं ट्रैवल कर सकता, तो आप उस चीज को अवॉइड कर दोगे। तो कहीं ना कहीं फिर हमें अवेलेबिलिटी ऑफ जो एचआर स्किल्ड सोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ जो पॉइंट है डिस्कस हो गए, जिसमें है सिलेक्शन ऑफ ऑफिस लोकेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट। सो थैंक यू फॉर टुडे क्लास।